everyone, today I will be discussing about some question based on exercise 1.2. So first question is given that which of the following are example of the null set. So first दे रखा है set of odd natural number, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. इसमें आपको नल सेट बताना है. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि है ना 2 का डिविजिबल हो, ठीक है. नेचुरल नंबर ऐसा कोई भी नहीं है जो 2 का डिविजिबल है. तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिख सकते हो, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, इन कर्ली ब्रैकेट 5. ठीक है, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका. सेकंड है आपके पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. क्या ये नल मैट्रिक्स है क्या? नहीं, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं आपके पास. तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से इवन प्राइम नंबर है. प्रेजेंट होते हैं तो ये नल मैट्रिक्स नहीं, और नहीं होते हैं तो नल मैट्रिक्स है. क्वेश्चन नंबर 3 है सेट आपको दे रखा है x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7. तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 5 से और 7 के बीच में हो. तो वो आपका क्या होगा, देयर इज़ अ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 to 7. तो ये भी आपका क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा. ठीक है, नल सेट होगा, सॉरी नल मैट्रिक्स नहीं, नल सेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको y कॉलन y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स. अब आप खुद देखिए कि पैरेलल लाइन में कोई भी एक पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या? वो तो आपस में 2 पॉइंट होंगे, ठीक है, वो भी कॉन्साइड करेंगे. तो पैरेलल लाइन में कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा. ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको बताना है कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो ये तो आपको पता है कि कितने एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12. तो ये तो आपके पास क्या होगा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा. लेकिन अगर आपके पास ऐसा गिवन है तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट. लेकिन अगर आपके पास गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये किसका होगा, इनफाइनाइट सेट का, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लास्ट टर्म कौन सी है इसमें. इसी तरीके से अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है कि 1 2 3, ठीक है, एम सो ऑन 99 900, तो आपको पता है कि इसमें लास्ट टर्म कौन सी है. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा. ठीक है, इसका 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. 4th क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5th है यहाँ पे आपके पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट. अगेन ये भी बताना है. तो आप सिर्फ सुन लीजिए कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा. तो बहुत सारी लाइंस होगी, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट. ठीक है, सेकंड वाला आपके पास क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो आपको पता है 26 लेटर होते हैं टोटल, तो ये क्या होगा, अपना फाइनाइट सेट. ठीक है, थर्ड आपके पास गिवन है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5. तो मल्टीपल ऑफ 5 तो आपको पता ही है, तो ये भी क्या होगा आपका. लेकिन
बहुत सारे होंगे, मतलब जितने नंबर है उतने, तो आप इनफाइनाइट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे 5, 10, 15 एंड सो ऑन चलता रहेगा जब तक नंबर होंगे, तो ये बहुत सारे होंगे, तो इस वजह से इसको क्या दे रखा है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फोर्थ है फाइनाइट सेट। क्या दे रखा है फाइनाइट सेट में कि द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका दे रखा है फाइनाइट सेट। फिफ्थ आपको दे रखा है द सेट ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन 0, 0, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। इसका क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, द सेट ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है 0, 0। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको। 4 क्वेश्चन में दे रखा है a इज इक्वल्स टू बी बताना है और a डज नॉट इक्वल्स टू बी बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है a b c d, यानी कि इक्वल और इक्विवेलेंट बताना है। b आपके पास गिवन है d c b a, ये इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। a इज इक्वल्स टू b, यानी कि जितने एलिमेंट a में है और सेम एलिमेंट b में भी हो, और सिर्फ क्या हुआ है कि सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, अदरवाइज ए बी सी डी इसमें भी है और ए बी सी डी इसमें भी है, इसलिए ए इक्वल्स टू बी आएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन गिवन है, इसमें ए दिया है आपके पास 4, 8, 12 एंड 16 एंड बी इज गिवन दैट 8, 4, 16 एंड 18। क्या इसमें सारे एलिमेंट सेम है क्या, नहीं, 18 अलग है इसमें। ठीक है, 8, 4, 12 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 16 भी है इसमें, लेकिन 18 अलग है और 12 प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका ही, 4 का 3rd, वो क्या बोल रहा है आपको कि ए आपके पास गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और बी आपके पास गिवन है x कॉलन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑल्सो कंडीशन इज गिवन दैट x लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आपके पास दिया है, तो पॉजिटिव इंटीजर और x क्या होगा, लेस देन 2। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि a इक्वल टू बी होगा या a डज नॉट इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, 4th क्वेश्चन आपके पास गिवन है, a दे रखा है x कॉलन x, ठीक है, इज मल्टीप्लाई ऑफ 10। ठीक है, और आपको b क्या गिवन है, 10, 15, 20, 25, 30, तो आप ऐसे देख लीजिए ये मल्टीप्लाई ऑफ 10 है क्या, नहीं, तो a डज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फॉलोइंग पेयर आर इक्वल और नॉट, तो a गिवन है आपके पास 2, 3 एंड b आपके पास यहाँ पे गिवन है x कॉलन x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2, x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, -2 और 3, लेकिन आपके पास क्या गिवन है 2, 3, तो ये क्या होगा, a डज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th का 2nd। ठीक है, 5th का 2nd क्या बोलता है आपको कि आपके पास a गिवन है x कॉलन x। ठीक है, इज अ is a letter of the word follow। ठीक है, और आपके पास b क्या गिवन है, x कॉलन x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, सेट ए में आपके क्या आएगा, FOLW, क्योंकि जो रिपीटेशन है वो इसमें अलाउड नहीं होता है, तो ए की बार आपने लिखा है। बी क्या होता है, वॉल्फ, तो WOLF, इसमें हर वर्ड ए की बार आ रहा है, तो आपने लिखा है। अब इसमें देख लीजिए कि सारे सिंबल आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि सारे
अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, एफ आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, एल आ रहा है एंड डब्ल्यू आ रहा है, तो ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, बी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। ए दिया है आपके पास 2 4 8 12, बी आपके पास गिवन है 1 2 3 4, सी आपके पास गिवन है 4 8 12 14, ठीक है, डी आपके पास गिवन है 3 1 4 2, ठीक है, ई आपके पास गिवन है -1 1, एफ गिवन है आपके पास 0 0, ठीक है, सब कर्ली ब्रैकेट में होंगे। जी आपके पास गिवन है 1 -1 एंड एच आपके पास गिवन है 0 और 1। तो कौन से दो इक्वल है, एक तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, तो B इक्वल्स टू डी लिख सकते हैं, ठीक है, एक 1 -1 है 1 -1, इट मीन्स E इक्वल्स टू G, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू एवरीवन।